वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो भी देखकर टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हम किस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। सो यस, ये वीडियो है इंडिया रशिया की खातिर दूसरी कंट्रीज से जो है वो लड़ चुका है, मतलब भिड़ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि इंडिया हमेशा ही रशिया का सपोर्ट करता आया है और इतनी बड़ी सिचुएशन होने के बावजूद, उसके रशिया और यूक्रेन की वॉर होने के बावजूद इंडिया ने जिस तरह न्यूट्रल होकर जो है वो बात रखी अपनी, और अपनी फ्रेंडशिप को भी बरकरार रखा और दूसरी कंट्रीज से भी अपने रिलेशन बेहतर रखे, तो उसको देखकर मतलब एक फ़ील होता है कि यार एक अच्छी पॉलिटिक्स जो है, एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो कह सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलते हैं वीडियो देखिए। यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन करना हो, रशिया के साथ सारे के सारे ट्रेड टाइज खत्म करने हो, या फिर रशिया के ऊपर बाकी आर्थिक प्रतिबंध थोपने हो, उन सब में सभी नाटो और यूरोपियन देशों ने अमेरिका का पूरा साथ दिया था। लेकिन जब अमेरिका ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस पूरी तरह से रोकने के लिए कहा, तो इसके ऊपर नाटो के देश भी डिवाइड हो गए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कुछ देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, जबकि जर्मनी की अगुवाई में कई यूरोपियन देशों ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो आज भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। जैसे कुछ देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया, तो जो बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का क्रूड ऑयल था, उसकी अचानक से डिमांड बढ़ गई और मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $130 पर बैरल तक भी चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ रशिया को अपने क्रूड ऑयल के ऊपर $20 से $25 पर बैरल तक का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ गया था। भारत आमतौर पर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करता है। रशिया से भारत तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाती थी, जिसके चलते भारत बिल्कुल ना के बराबर रशियन ऑयल परचेज करता था। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने से भारत के दो गोल्स पूरे हो रहे थे। एक तो मुश्किल की घड़ी में भारत रशिया की मदद कर रहा था, दूसरा तो हमें क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से बेहद कम कीमत में मिल रहा था। इसलिए भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया। रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट ही इतना दिया गया कि भारत जितना पहले रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता था, हमने उससे 4 से 5 गुना ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था, जिससे अमेरिका काफी नाराज हो गया। अमेरिका ने पिछले कल ही स्टेटमेंट दी है कि रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने में जो शार्प राइज आ रहे हैं, ये भारत को अवॉइड करने चाहिए, वरना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से बस ये स्टेटमेंट आनी ही थी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी इसके ऊपर जवाब दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनआई न्यूज एजेंसी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि यूरोप के देश जितनी मात्रा में 1 महीने पहले रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदा करते थे, उन्होंने पिछले 1 महीने में उससे 15% ज्यादा परचेज किए हैं। मतलब कि जो रशिया डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल और गैस बेच रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा यूरोप के देश ही उठा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने आगे कहा कि रशिया के अधिकतर मेजर ऑयल एंड गैस बायर यूरोप के ही देश हैं। भारत तो अपनी एनर्जी सप्लाईज मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता है। 7 से 8% हम अमेरिका से परचेज करते हैं और रशिया से तो 1% से भी कम परचेज करते हैं। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने पर उन्होंने कहा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि सभी देश अपने देश के लोगों के लिए अच्छी डील्स की तलाश करते हैं, यानी तलाश करते हैं कि मार्केट में कौन सा देश कम दाम के ऊपर क्रूड ऑयल बेच रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम आज से 2 से 3 महीने बाद भी रशिया के टॉप ऑयल एंड गैस खरीदार देशों को देखेंगे, तो भारत तब भी उस लिस्ट में टॉप 10 देशों में भी नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका समेत भारत पर उंगली उठाने वाले सारे वेस्टर्न देशों को साफ कर दिया कि भारत को जहां पर कम दाम पर क्रूड ऑयल मिलेगा, हम वहीं से परचेज करेंगे, और भारत के ऊपर उंगली उठाने से पहले यूरोप के देशों को देख लो। पहले हम तो रशिया से बेहद कम क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाना क्या सही कदम था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहुत ही अच्छा फैसला लिया है भाई, भारत के जो मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया और आई थिंक ऐसा ही फैसला लेना चाहिए था। और एक जो कंट्री होती है ना, जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, वो उनको पता होता है कि उनको क्या आंसर कहाँ पर क्या करना है। और सही किया, यूएस समझता है कि हम लोग जो बोल देंगे बस वही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, हमने जो बोल दिया बस वो पत्थर पे लकीर हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है।
कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं हर चीज़ को चलाने के लिए। और जो है वो अगर इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल बाई किया तो वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लिया है। मतलब कि इंडिया को इससे जो है वो डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा था। इससे पहले तो वो बाय नहीं कर रहे थे उनसे ऑयल, लेकिन जब क्योंकि महंगा पड़ा था, लेकिन अब उनको सस्ता भी पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर कम प्राइस में चीज़ मिलती है इंसान वहीं से खरीदता है। तो दूसरा यहाँ पर फ्रेंडशिप की भी बात आ जाती है, तो वहाँ पे वो फ्रेंडशिप को भी देख रहे हैं कि चलो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो वॉर सिचुएशन में है, उनको पैसों की ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं देंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो वॉर कैसे लड़ेंगे, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे। जाहिर सी बात है उनको वेपन्स खरीदने और बहुत कुछ। और उनको यूएस को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मसला हो रहा है ना, वो इस बात से हो रहा है कि इंडिया जो है ना अपनी करेंसी में बाय कर रहा है उनसे ऑयल वगैरह की व्यापार कर रहा है इस टाइम पर, तो वो डॉलर में नहीं कर रहा, वो कर रहा है इंडियन रुपी में। इंडियन रुपी मतलब इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर जो है डॉलर की डिमांड उतनी नहीं बढ़ी। फिर इसी तरह से यूएस को इस चीज़ की भी टेंशन हो गई है कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, लाइक कुछ भी ख़रीदते हैं दूसरी कंट्री के लोग, तो अब जाहिर सी बात वो इंडिया को तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज़ उनसे कुछ भी रशिया से ख़रीदेंगे तो उनको यही डर है कि कहीं हमारे जो डॉलर है, मतलब वो सब लोग रुपी इंडिया को देख के रुपी में ना ख़रीदना। तो उनको पता है कि भाई ये जो ऑयल है ये बहुत ही जो है वो सब लोग जो कुछ भी व्यापार करेंगे तो वो करेंगे इंडियन जो है वो जैसे इंडियन करेंसी यूज़ की जा रही है, सेम वैसे ही सब अपनी कंट्री की करेंसी जो है उसको यूज़ करके व्यापार करना शुरू हो जाएंगे। तो डॉलर की वैल्यू वो नहीं रहेंगी जो कि होनी चाहिए, जबकि ये लोग अपनी मर्ज़ी से डॉलर की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। और आपको पता ही है जैसे जैसे ऑयल महंगा होता है वैसे डॉलर की कीमत भी महंगी हो जाती है। पता नहीं क्या मसला है, लेकिन इस बात से ये बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि ये रशिया को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह से उनसे ख़रीदना भी चाहिए, ताकि यूएस को भी पता चले कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ इनकी डॉलर पे नहीं बैठी हुई या फिर इन लोगों की कहने पर और इनकी चीज़ों पर नहीं बैठी हुई। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी क्या इंडिया को व्यापार करना चाहिए इनसे कि नहीं करना चाहिए, और आपको क्या लगता है मिनिस्टर ने सही आंसर किया है कि नहीं किया, ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।